अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी जोन। फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग के साथ मैं ज़ुबैर राजपूत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आग को जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें ऑक्सीजन, फ्यूल और मुनासिब दर्जा हरारत। ये जब 3 चीज़ें मिलती हैं तो आग जलती है। फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बर्निंग मटीरियल क्या है। तो बर्निंग मटीरियल के हिसाब से आप एक्सटिंग्विशिंग मटीरियल यूज़ करते हैं। आग की बुनियादी तौर पर 5 इकसाम हैं: ए, बी, सी, डी और के। इन 5 क्लासिफिकेशन में आग को तकसीम किया गया। ए टाइप में आपके सॉलिड मटेरियल, जिनमें वुड, कपड़ा, पेपर। बी में लिक्विड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। सी में तमाम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ जाती हैं। इसके अलावा डी में कम्बस्टेबल जो मेटल्स हैं वो धातें आ जाती हैं। और के क्लास में जो है वो किचन फायर यानी कुकिंग ऑयल और फैट्स वगैरह हैं। इस तरह की कैटेगोरी हर फायर एक्सटिंग्विशर पे की जाती है ताकि आपको फ्यूल की क्लासिफिकेशन के लिहाज से फायर एक्सटिंग्विशर के इंतखाब में आसानी हो। फायर एक्सटिंग्विशर्स की 3 इकसाम। नंबर 1 वाटर टाइप, ये ए क्लास फायर के लिए होता है। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बी और सी क्लास फायर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको डीसीपी या ड्राई केमिकल पाउडर कहते हैं, ये ए, बी, सी, डी, ये किसी भी क्लास की फायर किसी भी मटेरियल पे इसको एक्सटिंग्विशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया गया, जिसकी कैपेसिटी 2.5 गैलन है, कूलिंग कमर करता है, हीट को एलिमिनेट करता है, शूटिंग रेंज 30 से 40 फीट है। आपकी स्क्रीन के सामने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर है, जो कि ऑक्सीजन को किल करता है, स्मदरिंग का प्रोसेस करता है। उसकी शूटिंग रेंज 3 से 8 फीट तक है। जी व्यूवर्स, ये आपके सामने है DCP ड्राई केमिकल पाउडर यानी मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर। ये स्मदरिंग का प्रोसेस करता है। इसकी शूटिंग रेंज 5 फुट से लेकर 20 फुट तक है। जी नाज़रीन, ये वेट केमिकल्स है जो किचन की फायर में इस्तेमाल होता है, कुकिंग ऑयल वगैरह पे। इसकी शूटिंग रेंज 10 से 12 फीट है, कूलिंग का प्रोसेस करता है और 1.5 गैलन इसकी कैपेसिटी होती है नॉर्मल। जी नाज़रीन, ये ड्राई पाउडर एक फायर एक्सटिंग्विशर है जो कूलिंग प्लस स्मदरिंग का प्रोसेस करता है। इसकी शूटिंग रेंज जो है 6 फीट से लेकर मैक्सिमम 8 फीट तक है। फायर एक्सटिंग्विशर की अनाटमी, इसके मेजर पार्ट्स, इसका एक डिस्चार्ज लीवर है, डिस्चार्ज लॉकिंग पिन है, सील है, डिस्चार्ज होज है, डिस्चार्ज नोजल है और डिस्चार्ज एयरफेस है। और इसके अलावा इसकी बॉडी है, डाटा प्लेट है, कैरिंग हैंडल है जो उठाने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेशर गेज है जो बताती है आपको क्या ये फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल है। ठीक है, ये थे इसके पार्ट्स। फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। PASS, पास। पी से पुल आउट द सेफ्टी पिन, ठीक है। ए से है एम द बेस ऑफ फायर या एम द नोजल। एस से है स्क्वीज द हैंडल या प्रेस द हैंडल। और एस से है स्वीप साइड बाय साइड। व्यूवर्स, सेफ्टी पिन को निकाले बगैर आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए पहले सील को तोड़ें और इस तरह आराम से जो है फायर सेफ्टी पिन को बाहर निकालें। व्यूवर्स, फायर फाइटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप आग से एक सेफ डिस्टेंस पे 6 से 8 फुट पे फासले पे खड़े हों और विंड डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पोजीशन बनाएं। व्यूवर्स, पोजीशंस बनाने के बाद आप ऑपरेटिंग लीवर को प्रेस करेंगे, जिससे एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जिसको स्क्वीज़ द हैंडल कहते हैं। स्क्वीज़ द हैंडल के बाद आ जाता है स्वीप साइड बाय साइड, यानी डिस्चार्ज नोजल को फायर बर्निंग मटेरियल की तरफ लेफ़्ट राइट मूव करें ताकि फायर को कवर करते हुए उसको कंट्रोल कर सकें। फायर कैन बी डेंजरस और आपको अवेयर होना चाहिए। इससे आप अपनी जान को रिस्क में ना डालें और एमरजेंसी सर्विसेज को फौरी तौर पर कॉल करें, 1122 या जो भी अवेलेबल सर्विसेज। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यह ज़रूरी है कि आपको बर्निंग मटेरियल का पता हो। इवन आपके पास अगर मल्टीपर्पज़ एक्सटिंग्विशर है फिर भी, क्योंकि बर्निंग मटेरियल डेंजरस या एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। फैलती हुई आग को आप उसके बर्निंग पॉइंट से ही बुझाना शुरू करेंगे और अगर आप पहले से बढ़ चुकी है तो आप उधर से एवैक्यूएशन को ही तरजीह देंगे। ठीक है। फायर को एक्सटिंग्विश करने से पहले आपको अपना एस्केप रूट क्लैरिफाई और वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी जान को बचा सकें और एस्केप रूट को फॉलो करते हुए बाहर निकल सकें। आग बुझाने की कोशिश ना करें अगर आपको बर्निंग मटेरियल का नहीं पता, या आग तेज़ी से फैल रही है, या आग इतनी है कि एक्सटिंग्विशर से बुझने वाली नहीं, या आपको फायर एक्सटिंग्विशर की लोकेशन का नहीं, या फिर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक स्मोक इनहेल कर चुके हैं, या आपको कहा जा रहा है कि आप इवैक्यूएट करें।